अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पाइथन कोर्स के सिलसिले का लेक्चर नंबर है 9। और इस लेक्चर में भी इंशाल्लाह हम अपने मैथ्स के फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे और इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह आपको मैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक अलग से टॉपिक है और मेरी कोशिश होगी कि मैं एक अलग टॉपिक में डिफाइन फंक्शन को कवर करूं। अच्छा जी, अब हम मैथ्स के फंक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम सीलिंग फंक्शन लेते हैं कि सीलिंग फंक्शन क्या होता है। देखें, सीलिंग जैसा कि आप जानते हैं कि छत को कहते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स के अंदर सीलिंग फंक्शन ऑब्वियसली वो तो नहीं है इस तरह से देखा जाए तो, लेकिन कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिक्स की जो एक टर्म है या लाइब्रेरी है उसके हवाले से सीलिंग का फंक्शन मौजूद है। और बड़ा इंटरेस्टिंगली अगर इसका आप बरक्स फंक्शन देखें तो फ्लोर भी है, यानी फ़र्श वाला फंक्शन। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है कि ये क्या करते हैं। ये फंक्शंस आपको खैर एम एस एक्सेल में भी मिल जाते हैं, उसमें भी हम इन पर काम करते हैं। सील जैसा कि ज़ाहिर है छत से मुतालिक है, सीलिंग छत को कहते हैं। तो सीलिंग में होता ये है कि सील फंक्शन में जब एग्जैक्टली इसका सेंटेक्स लिखते हैं तो हम सील लिखते हैं, CEIL। अच्छा जी, इस फंक्शन में एग्जैक्टली हम ये करते हैं कि हम किसी भी नंबर को अगर इसके अंदर दे देते हैं, मिसाल के तौर पर हम कोई डेसिमल पॉइंट देते हैं, कोई भी नंबर इस तरह का दे दिया हमने 34.671003। तो सीलिंग फंक्शन क्या करता है कि इसको राउंड ऑफ कर देता है टू द वेरी नेक्स्ट इंटीजर। ठीक है, वेरी नेक्स्ट आपको पता है ये वाला है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पर। तो ये पूरा जो आपकी एक डेसिमल वैल्यू होगी जो आपको पता है कि 1 से हमेशा कम होती है, इसको वो 1 ऐड कर देता है। तो ये इसका आंसर फिर वो फाइनली दे देता है आपको 35। ठीक है, ये सीलिंग का फंक्शन है। ये समझाने का मकसद यही होता है ताकि बच्चों को फंक्शंस की समझ आए और फिर कैसे पाइथन में परफॉर्म करने हैं वो भी इंशाल्लाह भी देखते हैं। फ्लोर जो होता है वो इसके उलट काम करता है। जैसा कि फ्लोर का मतलब फ़र्श है, तो इसी तरीके से फ्लोर का फंक्शन ये करता है कि जनाब इसको लोएस्ट इंटीजर की तरफ ले जाता है, यानी कि यूँ कह लें कि इसको वेव ऑफ कर देता है। ये तो राउंड ऑफ करता है और ये ऐड कर देता है, क्योंकि ये पोर्शन जो होता है ना, ये आपको पता है हमेशा 1 से कम होता है पॉइंट वैल्यू का। ये हमेशा 1 ऐड कर देगा आगे, जबकि फ्लोर जो होगा वो नहीं करेगा। वो सिंपली क्या करेगा कि इसको उड़ा देगा, ठीक है, और डेसिमल को सिंपल जो है ना नंबर में या इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। मसलन अगर यही वैल्यू हुई तो उसने सिंपल 34 ही आंसर देना है फ्लोर ने। तो अब इसको हम जो है ना प्रैक्टिकल समझ लेते हैं अपनी पाइथन में। पाइथन का इंटरप्रेटर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं मैथ की लाइब्रेरी को। ऑब्वियसली हम इससे पिछले लेक्चर में इंपोर्ट करना सीख चुके हैं कि किस तरह से मैथ को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम अब जाहिर है कि अगर सीलिंग और फ्लोर को परफॉर्म करना है तो दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में कि आप वेरिएबल्स के थ्रू भी इसको परफॉर्म करवा सकते हैं और डायरेक्टली प्रिंट में भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है अभी ये हमारा बेसिक फेज चल रहा है, जो हमारा ज़ाहिर है आगे 2 से 3 लेक्चर मज़ीद रहते हैं इसके। उसके बाद जब हमारा इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट होगा, जिसमें आपको पता है कि हमने कुछ विजुअल स्टूडियो कोड पर भी काम करना है, तो फिर उसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल प्रोग्राम्स भी इंशाल्लाह सिखाऊंगा छोटे छोटे बनाने इसके ऊपर। तो ये बेसिक्स आपकी अगर मजबूत और सही होंगी तो उसके अंदर आपको मसला नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा कि बेसिक्स हमेशा अपनी जो है वो ठीक रखें। अच्छा, सबसे पहले जी मैं ए वैल्यू लेता हूँ, यानी ए वेरिएबल, और उसके अंदर कोई भी मतलब है कि मैं कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल पॉइंट वैल्यू डाल देता हूँ जनाब। ए के अंदर मैंने ये डाल दी। अब इसको मैं देखता हूँ प्रिंट के अंदर डायरेक्टली भी मैं ये कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं ए को एक्सेस करना चाहता हूँ, ठीक है, इसी सीलिंग फंक्शन के साथ, तो वो मैं करूँगा मैथ डॉट सील यानी CEIL। फिर उसके बाद इसके आर्गूमेंट्स होंगे, पैरेंथेसिस स्टार्ट होंगी, तो जाहिर है मैंने ए को करना है सील फंक्शन में, यानी राउंड ऑफ टू द वेरी नेक्स्ट इंटीजर। क्लोज कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसको राउंड ऑफ कर देगा। जो भी इस साइड पर वैल्यू होगी जो ज़ाहिर है 1 से कम है, वो ऐड हो जाएगी लेफ़्ट साइड की वैल्यू के। जो भी वैल्यू हुई उसमें 1 ऐड करेगा और वो जवाब आ जाएगा जनाब। तो ये तो है जी आपका इस तरीके से। इसी तरीके से इसको आप किसी दूसरी वेरिएबल के थ्रू भी एक्सेस करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम बी वैल्यू लेते हैं और बी के अंदर जो है ना मैं डाल देता हूँ मैथ डॉट सील यानी सीलिंग फंक्शन,
और जाहिर है अगर मैंने परफॉर्म करवाना है ए पर, क्योंकि ये मैंने ए की वैल्यू ली हुई है, तो मैं फिर इसके अंदर ये आर्गूमेंट्स में ए लिख दूंगा या टाइप कर दूंगा, एंटर कर देता हूँ। अब प्रिंट के अंदर मैं एक्सेस करवाऊंगा सिर्फ बी को, क्योंकि बी के अंदर ऑलरेडी ये मैट डॉट सील का फंक्शन जो है वो आ चुका है। तो जब मैं बी को प्रिंट कराऊंगा तो वो तब भी वही फंक्शन परफॉर्म करा देगा। तो आप दोनों तरीक़ों से किसी भी फंक्शन को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, वेरिएबल के थ्रू भी और डायरेक्ट प्रिंट के अंदर भी। तो ये तो हो गया जी आपका सीलिंग का फंक्शन। इसी तरह फ्लोर मैंने आपको जैसा कि अभी बताया है कि वो इसके चूँकि उलट है, तो इसको भी देख लेते हैं फ्लोर को। फ्लोर के लिए मैं फ़र्ज़ करें एक्स वेरिएबल ले लेता हूँ और इसको वैल्यू देता हूँ 26.7129। अब आप देखिए मैंने ये वैल्यू जो है ना जानबूझकर जो है ना 0.5 से ऊपर रखी है, क्योंकि नॉर्मली जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमेशा 1 ऐड कर देता है 27, ठीक है। लेकिन चूँकि अब फंक्शन जो है वो फ्लोर वाला है, तो फ्लोर के लिए अब क्या है जी, फ्लोर में आपको पता है कि ये इसको बेवाफी कर देगा पूरा जो ये नंबर है ना इस साइड पर, ठीक है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर। अच्छा जी, अब हम प्रिंट में आते हैं, मैट डॉट फ्लोर ये लिख देते हैं और फ्लोर के अंदर जो भी वेरिएबल एक्सेस करनी है, मसलन मैंने सी करनी है, एक्स करनी है, बी करनी है, जो भी है, उसके बाद हम आर्गूमेंट्स की पैरेंथेसिस बंद करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये देख सकते हैं आप कि इसने फ्लोर कर दिया इस फंक्शन को। मतलब ये है कि इस वैल्यू को जो है ना उसने वेव ऑफ कर दिया, पॉइंट के दाएं जो तरफ वैल्यू है और लेफ़्ट साइड वैल्यू उसने डिस्प्ले कर दी है। तो फ्लोर और सीलिंग एक दूसरे के बरक्स हैं, लेकिन दोनों का काम जो है वो डेसिमल वैल्यूज़ या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के साथ ही है। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ रही है। अब हम चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट एब्सोलूट वैल्यू की तरफ। देखें, इससे पिछले लेक्चर में आप एब्सोलूट वैल्यू का पढ़ चुके हैं, एब्सोलूट वैल्यू ऑफ अ नंबर या ऑफ एन इंटीजर। अच्छा, अब वो क्या थी, मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ -4, तो उसको वो रिटर्न कर देता है +4 या सिंपल 4 के अंदर, ठीक है। ये होती है एब्सोलूट वैल्यू किसी भी इंटीजर की। अगर आप इसमें +4 देंगे तो तब भी उसका जवाब जो होगा ना वो +4 या 4 होगा। ये मैं दोनों वैल्यूज़ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है मैथ्स के अंदर हम पॉजिटिव नहीं लिखते, हम सिंपली 4 भी लिख दें या कोई भी वैल्यू लिख दें, हमें पता होता है उसके साथ पॉजिटिव है। तो एब्सोलूट वैल्यू तो इस तरह काम करती है, ये आपको याद होगा। अभी हम कर रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट एब्सोलूट वैल्यू पर काम। तो वो कैसे काम करती है, ऑलरेडी मैंने मैथ इंपोर्ट किया हुआ है, तो इसी के अंदर मैं अब यहाँ पर काम अपना शुरू कर देता हूँ जनाब। मिसाल के तौर पर मैं अब यहाँ पर आपको FABS यानी फ्लोटिंग पॉइंट एब्सोलूट वैल्यू, फ्लोटिंग पॉइंट एब्सोलूट वैल्यू, अब ये आपको मैं करवाता हूँ इसके अंदर कैसे होगा जी। देखें, मिसाल के तौर पर अभी हमने यहाँ पर ये रख दिया जी। सबसे पहले ए की वैल्यू ले लेते हैं, लेट सपोज -240, ठीक है। अच्छा जी, ए की वैल्यू ये आ गई और जाहिर है अब हमने इसको अगर मैथ डॉट से करना है तो मैथ का फंक्शन तो सॉरी मैथ की जो लाइब्रेरी है हमने इंपोर्ट की हुई है यहाँ पर, तो मैथ डॉट हो जाएगा जी आपका FABS यानी एब्सोलूट वैल्यू, और उसके बाद हमने कर देना है जी, अगर चूँकि ए के अंदर -240 है तो हमने ए वेरिएबल को एक्सेस करवा देना है, और जाहिर है फिर उसके बाद हमने इसकी जो आर्गूमेंट की पैरेंथेसिस है क्लोज कर देनी है। एंटर करेंगे तो ये आप देख लें इसकी एब्सोलूट वैल्यू दे देगा, लेकिन देगा वो डेसिमल में या फ्लोटिंग पॉइंट में यानी 240.0 में, ठीक है। बस ये फ़र्क है FABS का, यानी इसके साथ ये एब्सोलूट वैल्यू जो होता है ये फ्लोटिंग के मतलब है कि एंगल में जो है ना ये काम करवाता है, ठीक हो गया। तो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ गई है। इसके अलावा हम पिछले लेक्चर में याद होगा रिमाइंडर के बारे में पढ़ चुके हैं और इसको परफॉर्म भी किया था, आपको याद होगा बिल्कुल। और इसका हमने ऑपरेटर यूज़ किया था ये वाला, जिसको हम कहते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये रिमाइंडर के लिए हम यूज़ करते थे मॉडुलस ऑपरेटर के ज़रिए, और इसके ज़रिए हमने रिमाइंडर निकाला था किसी भी डिवीजन का। अब हम बाकायदा रिमाइंडर का जो फंक्शन है उसके थ्रू हम जो है ना रिमाइंडर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे जी, इसके भी वही दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ के साथ कर सकते हैं या फिर वेरिएबल्स को हम असाइन करके वहाँ से करवा सकते हैं। पहले मैं आपको इस तरह बता देता हूँ, प्रिंट करें जी आप। इसमें ऑब्वियसली आपने सबसे पहले मैथ डॉट रिमाइंडर करना है। मैथ डॉट रिमाइंडर के अंदर क्या होगा जी, अब इसकी जो ये आर्गूमेंट की पैरेंथेसिस होंगी, इसमें अब आपने कोई भी नंबर देना है जिसको डिवाइड करना चाहते हैं, मसलन 9, कॉमा के बाद जिससे डिवाइड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप करना चाहते हैं 7 से, तो 7 दे दिया जी। उसके बाद हमने आर्गूमेंट्स
और जो फंक्शन है उसकी पैरेंथेसिस क्लोज कर दी। जब मैं एंटर करूँगा तो यहाँ जवाब आ जाएगा 2.0। ये आपको ज़रा फ्लोटिंग में दे रहा है, मतलब ये हुआ कि 9 को जब 7 से डिवाइड करें तो 7 1 टाइम 7 होता है, तो 9 तो पूरा नहीं जाता 7 के टेबल पे, लेकिन पीछे क्या बचेगा 2, तो जो बचेगा जो रिमाइंडर होगा यानी जो वैल्यू बच जाएगी वो आ जाएगी आपकी। तो ये रिमाइंडर का फंक्शन है। इसको आप इनडायरेक्टली वेरिएबल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे ए की वैल्यू मैं दे देता हूँ 45 और बी की वैल्यू दे देता हूँ 6 लेट सपोज, और उसके बाद जाहिर है प्रिंट कर देते हैं जी हम। प्रिंट में मैथ डॉट रिमाइंडर और ए कॉमा बी, और जब आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है ये। अब कैसे आ रहा है, 6 7 टाइम करें तो 42 आता है, आपको पता ही है। तो यहाँ पर जब उसने वेरिएबल्स को एक्सेस किया है तो उसको 3 बच रहा है, तो उसने -3 में जवाब दे दिया है, ठीक है। अक्सर ये होता है कि ये नेगेटिव में भी जवाब आ जाता है, लेकिन है ये रिमाइंडर ही है आपका, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जो बचेगा जो भी वैल्यू आपका डिवीजन के बाद वो हमेशा रिमाइंडर होता है। तो ये था जी आपका रिमाइंडर का फंक्शन। अब बहुत इंटरेस्टिंग हम 2 फंक्शंस मज़ीद डिस्कस करने लगे हैं इस लेक्चर में, और वो आ रहे हैं जी आपके डिग्रीज एंड रेडियंस। ये आप लोगों ने ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ज़रूर इसके हवाले से पढ़ा हुआ है, मेरे मैथ्स के चैनल पर भी इसके हवाले से लेक्चर्स मौजूद हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये है आपका टॉपिक डिग्री एंड रेडियंस का। खैर अब इसको हम डिस्कस तो बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन आपको ऑब्वियसली इसका कॉन्सेप्ट होगा आई एम श्योर कि हमारे पास लेट सपोज 90 डिग्री अगर वैल्यू होती है तो अगर उसको हम रेडियंस में कन्वर्ट करें तो ये आ जाता है आपका पाई डिवाइडेड बाय 2। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर आपको सिर्फ लिख कर दिखा रहा हूँ, कोई ऐसा सिंबल नहीं बना रहा, कोई ना उसकी ज़रूरत है, कि ये पाई बाय 2 के बराबर होती है। आपको पता है इसका फार्मूला 90 इंटू पाई बाय 180 करते हैं, ठीक है। तो वो कटिंग करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद पाई यानी कि पाई का सिंबल होता है डिवाइडेड बाय 2 आ जाता है। इसी तरह सिमिलरली अगर आपने 45 डिग्री को करना है तो जाहिर है इसका भी वही तरीका है, 45 इंटू पाई बाय 180, तो ये आई थिंक आ जाता है पाई बाय 4। बाकी कोई मिस्टेक हो क्योंकि तो उसको हवाले से नज़रअंदाज कीजिएगा। मेन चीज़ है कि सिर्फ आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करा रहा हूँ। अब यही चीज़ अगर आपने पाइथन में परफॉर्म करवानी है तो उसका तो खैर बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, क्योंकि आपको पता है जो डिग्रीज़ है या रेडियंस है उनके लिए तो ऐसा आपने लिखना ही है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था पहले लेक्चर में कि पाइथन जो है इंतहाई यूज़र फ्रेंडली और बहुत ही आसान लैंग्वेज है। इसमें किसी किस्म का कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोड आपको टाइप नहीं करना पड़ता सी लैंग्वेज की तरह या C++ की तरह। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जी डिग्री की तरफ। तो ए में हम डाल देते हैं जी 90, फर्ज करते हैं 90 डिग्री है जी। अब 90 डिग्री जो है इसका मैंने निकालना है रेडियंस। रेडियंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंपोर्ट करते हैं जनाब, इंपोर्ट करते हैं मैथ। अब मैंने मैथ इंपोर्ट कर लिया, जानबूझकर मैंने पहले एक वेरिएबल डिफाइन किया फिर मैंने मैथ इंपोर्ट किया है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसको भी शायद एक रट्टा लगा लेते हैं कि जी पहले मैथ इंपोर्ट करना है फिर हम कोई प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। आपने जब भी कोई मैथ का फंक्शन यूज़ करना है जो आपके मैथ की लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है तो वहाँ से ही आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहे प्रोग्राम के बेशक वस्त में से आप कर लें आखिर में से कर लें, कोई इशू नहीं है। बस उससे पहले आपने करना है जब आपने फंक्शन यूज़ करना है। अच्छा जी, अब फंक्शन मैंने करना है जी डिग्री को रेडियंस में, ये 90 डिग्री मेरे पास है, तो इसके लिए मैं जी करता हूँ प्रिंट, उसके बाद आ गया जी मैथ, उसके बाद आ गया डॉट डिग्रीज, ठीक है जी, मैथ डॉट डिग्रीज एस रूल लगाना है, और इसके बाद ए वेरिएबल जिसका हमने रेडियंस कन्वर्ट करना है तो हम रेडियंस में कर सकते हैं, सॉरी ये डिग्रीज में था रेडियंस, तो रेडियंस में ऑलरेडी कर दिया जी हमने, तो ये आ गया जी ए, एंटर किया तो ये आपकी रेडियंस में वैल्यू आ गई। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग बात जो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि अब देखें, आपने देखा होगा मैंने मैथ डॉट डिग्रीज लिखा क्योंकि ऊपर मैंने डिग्री में ली थी, तो वो बाज़ औक़ात इसको मैं मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल कन्फ्यूजन भी कहता हूँ, अक्सर मुझे भी हो जाते हैं ये, क्योंकि मैं मैथ बहुत ज़्यादा कर रहा होता हूँ सारा दिन, मैथ और फिज़िक्स, तो ये चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। लेकिन मैं फिर बारहा एक चीज़ का कहता हूँ कि गलती का फ़ौरन इदराक हो जाना और उसको ठीक कर देना मेन चीज़ है। अब मुझे फ़ौरन तौर पे इदराक हुआ कि जी ये मैंने डिग्री जो है ना लिख दी है, जबकि यहाँ रेडियंस होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डिग्री वैल्यू है उसे रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो मैं रेडियंस का फंक्शन यूज़ करूँगा। अच्छा जी, ये अब आ गया है, तो ये कैसे आया, बहुत आसान है, इसका मैं आपको कैलकुलेटर के ज़रिए बता देता हूँ कि ये क्यों आया है जनाब। क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री पाई बाय 2 के बराबर होता है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू है जनाब 3.14 और बाय 2 का मतलब क्या हुआ कि ये डिवाइड हो रहा है 2 से।
अब आप देख सकते हैं इसका जवाब क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये उसने डिवाइड करके आपको दे दिया। ज़ाहिर है वो पाई/2 की फॉर्म में तो नहीं दे सकता, वो तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आते हैं रेडियंस में। बहरहाल अब आपको समझ आ गई कि ये क्या चीज़ है। इसी का उलट आपने करना है तो आप डिग्रीज में जवाब निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक वेरिएबल मैं लेता हूँ b, इसको यही वैल्यू 1.57 ही दे देता हूँ कि मैं इसको देखता हूँ कि अब ये डिग्रीज में कन्वर्ट करता है या नहीं। और अब आप ये नोट कीजिएगा कि मैंने सिर्फ पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट्स मैंने ये दिए हैं 5 और 7, इसके आगे 0, 7, 9, 6 पूरी डिटेल मैंने अभी नहीं दी, ठीक है। तो ये ज़रा जहन में रखिएगा। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट हो जाए। ये कॉपी कर लिया जी मैंने, और यहाँ पर मैं इस वैल्यू को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। कॉपी पेस्ट अब आपको समझ आ गई, Ctrl+V से पेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं करने लगा हूँ जी प्रिंट करके मैं यहाँ पर वही मैथ डॉट, इस बार मैं दूंगा डिग्रीज। लास्ट टाइम मैंने आपको पता है डिग्रीज के साथ डिग्री दे दिया था। अब रेडियंस वैल्यू है, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और इसके लिए मैं बी वेरिएबल को एक्सेस करूँगा क्योंकि बी में मैंने रेडियंस वैल्यू डाली है। और आपको पता है फिर हम पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे, एंटर करेंगे जी। तो ये आप देख सकते हैं 89.95, और ये बहुत ही एक तवील सी वैल्यू दे दी है। राउंड ऑफ करें तो 90 डिग्री बन जाता है क्योंकि आपने वैल्यू भी इसी तरह से दी है। अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब मामला ये है कि मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ c और इसको इक्वल कर देता हूँ, Ctrl+V करता हूँ इधर। ये एग्जैक्ट वैल्यू जो मैंने निकाली थी ना इसकी रेडियंस में 90 डिग्री की, वो मैंने डाल दी है जी। अब मैं इसको चेक करता हूँ जी प्रिंट करके कि क्या आया, ये जो है प्रॉपर वैल्यू क्लोज 90 के देता है या नहीं मज़ीद। तो मैं डॉट मैं करता हूँ जी सबसे पहले डिग्रीज़, और जाहिर है कि चूँकि डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है तो इस वेरिएबल कौन सी है, सी है जी। तो ये सी के अंदर मैंने जी पुट कर दिया। ये जो इतनी लंबी वैल्यू है आपके सामने डेसिमल पॉइंट वाली जो रेडियंस में थी, और उसके बाद करेंगे जी एंटर। तो ये आप देख सकते हैं एग्जैक्ट उसने 90 डिग्री आपको दे दिया। तो आपको आई एम श्योर समझ आ रही है कि ये किस नियरेस्ट बिल्कुल वैल्यू पे ले जाकर इसने जो है ना इसको राउंड ऑफ कर दिया। तो ये है डिग्री और रेडियंस का कॉन्सेप्ट आपकी पाइथन के अंदर। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ तक समझ आ रही है। अब इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आपको, अगर अब तक के जो हमारे जो अब तक के क्वेश्चन चल रहे हैं और मैथमेटिक्स के मैंने अब तक फार्मूले आपको करवाए हैं, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि डिग्रीज और रेडियंस के कॉन्सेप्ट आप मैथमेटिक्स में जाकर जो है ना उसको आप देख सकते हैं। मेरे लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं इनके ऊपर। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको यूज़र डिफाइंड फंक्शन यानी डेफ जो आपका स्टेटमेंट होता है उसके ज़रिए बनाना सिखाऊंगा, उसके डिफरेंट वेरिएशंस। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम वंस अगेन जो है ना अपने मैथमेटिक्स के जो फंक्शंस हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं मैक्सिमम आपको फंक्शंस करवा सकूं अपनी जो ये लेक्चर सीरीज़ है, ताकि आपको पाइथन के अंदर जो है ना प्रॉपर कॉन्सेप्ट हो कि किस तरीके से आप डिफरेंट फंक्शंस को यूटिलाइज़ करते हैं और उनकी क्या अफादियत है। क्योंकि आगे हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में हम जब कोई मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस अगर हम इसमें हल करते हैं, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल हल करते हैं, कोई साइंस के इक्वेशंस बनाते हैं पाइथन में, तो वहाँ पर आपको इंशाल्लाह ये फंक्शन बड़े काम आएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी इस लेक्चर सीरीज़ के जो बेसिक की 10 से 12 लेक्चर हैं मेरे, राउंड अबाउट 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं। तो 12-13 लेक्चर्स में मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम आपको मैथ के वो तमाम फंक्शंस करवा सकूँ जो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स में और आपके ज़ाहिर कोर्स में आपके शामिल भी हैं और आपको आगे काम भी आएंगे।